ये तो जगत का पुत्र हो गया, जगत कल्याण कारक हो गया, इसलिए इसे घर ले जाना ठीक नहीं है। तो व्यास जी ने तुरंत वहां से बेटे को छोड़ दिया और वापस चले आए। और यहीं से शुरुआत, यम प्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरय जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। हम ऐसे सुखदेव भगवान को मिलकर के हम सब प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण का ध्यान किया, मैया सरस्वती का ध्यान किया, व्यास जी का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज सुनाने लगे भक्ति और वैराग ज्ञान क्या है, भक्ति से क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है, वैराग्य से क्या होता है। जब तक तीनों एक साथ नहीं होंगे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी जरूरी है। केवल भक्ति से काम नहीं होने वाला, ज्ञान और वैराग्य भी जरूरी है। हृदय में भक्ति बहुत है पर पूजा का ज्ञान नहीं है। पूजा करने की बड़ी इच्छा, बड़ी शौक है, अब पूजा का ज्ञान नहीं है तो कोई मतलब नहीं। पूजा की कैसे जाती है इसका ज्ञान होना चाहिए। माताएं ज्यादा भगत होती हैं, लोटा में पानी ले लिया, कटोरी में घी गुड़ सान लिया, पहुंच गई मंदिर। और माता रानी का मंदिर है तो पूरा पानी ऊपर से गल 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 और घी गुड़ समय उठाया और मुंह में घुसेड़ दिया, मुंह में घुसेड़ के घी गुड़ चली आई, बतासा लेके गई, मस्तक पे रख के चली आई और सारा दिन चींटा चींटी ऊपर से नीचे लाइन लगाए हैं। ये पूजा का विधान नहीं है। पहली बात तो जान लें, किसी भी मंदिर में पुजारी के अलावा किसी को पूजा करने का अधिकार नहीं होता। आप लेके जाओ, पुजारी जी को दे दो, पुजारी जी अपने हिसाब से चढ़ाते रहे। भोले बाबा का मंदिर है, भोले बाबा का शिवलिंग है, तो आप शिवलिंग में चढ़ा सकते हो, दूध चढ़ा सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, बेलपत्र पुष्प इत्यादि चढ़ा सकते हो। पर भोग वहां भी लगाने के लिए आपको ऊपर रखने की जरूरत नहीं, प्रसाद सामने रखा जाता है। किसी भी मूर्ति में मस्तक में प्रसाद रखने का कोई विधान नहीं है। अच्छा, आप अपने से समझो, आप किसी के घर निमंत्रण जाओ और थाली सजा के लाओ और सर पे रख दे ले खाओ, आपको कैसा लगेगा? आप गुस्सा कर दोगे, ये कोई रखने की जगह है, ऐसे कोई खाया जाता है? अरे जब तुम खुद ऐसे नहीं खा सकते तो दूसरों को ऐसे काहे को खिलाते हो? सामने रखो। तो खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री, प्रसाद सामग्री चरणों के पास रखी जाती है। पुष्प आप ऊपर रख सकते हो, फूल ऊपर रख सकते हो, फूल के अलावा कोई भी वस्तु ऊपर रखने का विधान नहीं है। आप चरणों के पास रखो। ज्ञान होना चाहिए, पूजा का ज्ञान होना चाहिए। पता नहीं है हमें तो अपने गुरु से, अपने बड़ों से सीख ले, पंडित जी से पूछ ले। तो पूजा का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए। जैसे ज्ञान बहुत है, एक माता जी माला जपने की इच्छुक हुई तो गुरु बाबा से पूछा, गुरु बाबा माला जपना था, कैसे जपें? तो बाबा ने बताया, माला उठा लो, जपमाली में डाल लो, ऐसे पकड़ लो, एक मंत्र पढ़ो, एक गुड़िया खसकाओ, दूसरा मंत्र पढ़ो, दूसरी गुड़िया खसकाए तो। अच्छा, और कोई नियम? बोले और कोई नियम नहीं है, एक नियम है, जब तक माला पूरी ना हो जाए बोलना नहीं है, शांत रहना है। अच्छा ठीक है। और माता जी माला जपने बैठ गई, माला लिया, जपमाली में डाल लिया और जपने बैठ गई। और मुख किधर है उनका? रसोई घर की तरफ। सामने रसोई घर है, किचन की तरफ देख रही हैं और माला जप रही हैं। बहू ने दूध को चूल्हे में चढ़ा दिया, बहू चली गई पड़ोसन से गप्पे मारने। माता जी की नजर दूध में,
अब जैसे जैसे दूध ऊपर आ रहा है वैसे वैसे माला तेज हो रही है, जल्दी जल्दी सटा सट। अब गुरु बाबा ने मना किया है, बोलना नहीं है। तो बोल तो सकती नहीं बेचारी, तो बोलती नहीं है तो करती क्या है, जोर से गुरु बाबा ने मना किया है, बोलना नहीं है। तो हो करके एकदम पागल हो गई, जल्दी जल्दी माला। आज बताती हूँ इसे, जब देखो तब गप्पे मारती रहती, जब देखो तब बातें करती रहती, बहुत पागल हो गई है, बहुत बढ़ गई है, तमाम बातें, जल्दी जल्दी माला। जितना दूध नहीं जला उतना खून जला लिया। बोलो राधे राधे। तो ज्ञान तो है कि जपना जपते समय शांत रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये वैराग्य नहीं हो सका कि संसार को भूल जाना चाहिए। अच्छा, कई दिन बहू को अपने काबू में रखोगी, जिस दिन बेलन उठ जाएगा उसी दिन शांत हो जाओगी। बोलो राधे राधे। करने दो जो कर रही है, मस्ती से भजन करो अपना, क्या लेना देना। तो जिस समय माला लेके बैठो, भगवान के सामने बैठो, उस समय तो संसार को भूल जाओ। हम ये नहीं कहते आप सारा दिन बैठे रहो, लेकिन जितनी देर बैठो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, उतनी देर संसार को भूल जाओ, संसार से हट जाओ। राम जी का होके, भगवान का होके भगवान के सामने बैठो। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों मजबूत होने चाहिए, तभी परमात्मा से मिलन हो पाएगा। भगवान के अवतारों के बारे में बताया, भगवान के 24 अवतार, 24 अवतारों के बारे में बताया। और इसके बाद हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को बताया कि प्रभु, सौनक जी ने पूछा सूत जी से, सौनक जी ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, भागवत की रचना कैसे भई? व्यास जी ने भागवत रचा कैसे, किसके कहने से, कहां पर, कब रचा? तब उन्होंने बड़ा सुंदर बताया। एक बार नारद बाबा भगवान का भजन करते हुए व्यास जी के कुटिया में पहुंचे। भजन करते हुए नारद जी व्यास की कुटिया में पहुंचे। व्यास जी मुंह लटकाए बैठे थे। नारद बाबा ने पूछा, कहो महाराज जी क्या हो गया, काय को मुंह लटकाए बैठे हो? व्यास जी ने कहा, महाराज जी मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, पर मेरे मन में शांति नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा। पूरा कैसे हो आप बताओ? नारद बाबा ने कहा, आप भक्ति का प्रदर्शन करो। मैं तुम्हें 4 श्लोक बताता हूं, उन 4 श्लोकों को एक दिव्य ग्रंथ में परिवर्तित करो, तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। जब तक हृदय में भक्ति नहीं होती तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। आप मुझे देखो, नारद बाबा ने बताया, पिछले जन्म में मैं दासी का बेटा था। माताजी ब्राह्मणों संतों की सेवा किया करती थी। एक बार कुछ संत गांव में पधारे। माताजी ने चातुर्मास में उनकी सेवा की 4 महीने। तो मैं संतों के पास बैठता था तो सत्संग सुनता था, कथा सुनता था, संतों के द्वारा बताए हुए मंत्र को जपता था, संतों का बचा हुआ जूठन खाता था। संत और गुरु का अगर बचा हुआ जूठन मिल जाए तो समझ लो आपका भाग्योदय हो गया। संत के जूठन को खाने से पाप नष्ट होते हैं। इसलिए महाराज संतों का जूठन खाता था तो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। संत के बताए हुए मंत्र को जपता था तो पुण्य अर्जित हो गया, भक्ति जग गई। और जब संत चले गए तो मैं भी रोने लगा संतों के साथ जाने के लिए। तो संतों ने मुझे समझाया कि बेटा जी अभी तुम्हारी माता जी जिंदा है, माता को छोड़ के जाना ठीक नहीं है। जब तक माता जी हैं तब तक तुम रहो, अब माता जी चली जाए तो फिर चले आना हमारे पास। तो मैं सवेरे सवेरे नहा करके माला जपने बैठ जाता, भगवान से प्रार्थना करता, भगवान माता जी को जल्दी से उठाओ ताकि मैं यहां से निकलूं। मैं कहता भगवान से कि महाराज जल्दी से माता जी को निकालो यहां से, तब तो मैं निकल लूं। और मुझे माला जपते हुए देखकर माता जी बड़े परेशान होती और माता जी भगवान से निवेदन करती कि प्रभु जल्दी से इसका विवाह करा दो ताकि मैं फुर्सत हो जाऊं। तो माता जी मेरे विवाह को लेके परेशान हो, मैं माता जी को पहुंचाने के लिए परेशान की जल्दी से निकल लें तो मैं निकल जाऊं। तो दोनों, कोई संत जब भी आता तो संतों से माता जी कहती महाराज जी आप तो बहुत घूमते रहते हो,
कहीं हमारे बेटा लायक बिटिया मिले तो जरा इसका विवाह करा दो। तो माताजी संतों से ऐसा कहती, माताजी इसलिए ऐसा कहती कि विवाह हो जाएगा तो घर में बंध जाएगा, फिर इसका मन भजन में नहीं लगेगा। विवाह हो जाने के बाद भजन बहुत मुश्किल से होता है, फिर तो भजन सुनने को इसमें बहुत मिलता है, बोलो राधे राधे, बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए बंध जाएगा तो भजन करने का मन नहीं लगेगा, फिर जाना भूल जाएगा। तो माताजी इसलिए परेशान, और हम भगवान से कहते हैं माताजी को जल्दी से उठाओ ताकि हम यहाँ से निकल लें। तो भगवान ने माताजी की नहीं सुनी, मेरी सुन ली। माताजी एक दिन एक ब्राह्मण के घर में गैया धोने गई थी और रात्रि का समय था, तो मैया ने देखा नहीं, सांप के ऊपर पैर रख दिया, सांप ने काट लिया। माताजी जय सिया राम। किसी ने आके हमसे बताया, सुना तुमने तुम्हारी माँ को सांप ने काट लिया, वो मर गए। हमने जैसे सुना तो बड़ा खुशी भय, बारे भगवान बड़ी कृपा तुम्हारी। पर सोचा कि हंसेंगे तो संसार का कहेगा पगला गया है, माता मरी है, हंस रहा है। सरोने का नाटक किया, गए और माता की सारी क्रिया की। इसके बाद संतों के पास चल पड़ा। रास्ते में एक जगह बैठ के ध्यान करने लगा, तो जैसे ही मैंने ध्यान लगाया तो भगवान की झांकी हृदय में प्रकट भई। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन तुरंत झांकी चली गई। तो मैं हड़बड़ा गया, ये कहां चले गए। तो आकाशवाणी हुई, ये जो अभी तुम्हें दृश्य दिखाया है ना, अगर इसी दृश्य को लगातार देखना है तो भजन करते रहो, अगले जन्म में ये तुम्हें देखने को मिलेगा। बोले नहीं रहना था तो काहे को दिखाया। बोले इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें संतों के मंत्र पर विश्वास बना रहे। तुम्हें ये ना हो कि बाबा फालतू में मंत्र दे के चले गए, जपा तो बहुत पर तक दर्शन न भय। इसलिए तुम्हें थोड़ी सी झांकी दिखाई, चटनी चटाई। और अगर पूरा भोजन करना चाहते हो तो भक्ति में लगे रहो, अगले जन्म में तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए महाराज भजन करता रहा। अचानक जंगल में आग लगी, अपने आप को जंगल में झोंक दिया, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया, प्रलय हो गया। और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा का बेटा नारद बन करके पैदा हुआ। तो महाराज भगवान ने मुझे एक बीड़ा दी, बीड़ा को बजाते हुए हर जगह भजन करता हुआ घूमता रहता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। हाँ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हाँ हरि 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 हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद बाबा भगवान का भजन करते हुए घूमते रहते हैं। तो नारद जी ने कहा, महाराज जी जब तक हृदय में भक्ति नहीं जगेगी तब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। इसलिए आपको हृदय में भक्ति जगाना है। ये 4 श्लोक मैं आपको सुना रहा हूँ, इसी 4 श्लोकों को दिव्य ग्रंथ बनाओ। तो उन्हीं 4 श्लोकों को बताया और 4 श्लोकों को पा करके व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बांटा और दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे सुखदेव जी को पढ़ाया, सिखाया। सुखदेव जी ने उसी भागवत को सबसे पहले परीक्षित जी को सुनाया। तो महाराज जी ये बताओ, परीक्षित जी को भागवत सुनने की जरूरत क्यों पड़ी? परीक्षित जी ने भागवत क्यों सुनी, इसके बारे में बताइए। तब महाभारत में प्रवेश किया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम
वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु प्रिकोदरा विद्ध गदा भीमरसा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत के युद्ध में 18वें दिन भीम की गदा से चोट खाया दुर्योधन रणभूमि में तड़प रहा था, तो अश्वत्थामा उसके पास आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, जब मैं अपने लिए सारा जीवन कुछ नहीं कर सका तो तू मेरे लिए क्या करेगा? अश्वत्थामा ने कहा, नहीं मैं कुछ करना चाहता, बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा हमारे परिवार में। मैं उस एहसान को चुकाना चाहता हूं। दुर्योधन, अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज कुछ नजारा ही अलग होता। तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। दुर्योधन ने तुरंत अपने खून से तिलक कर दिया और कहा, जाओ आज रात्रि के लिए तुम सेनापति हो। रात्रि के लिए सेनापति हो, यह सुन करके अश्वत्थामा चल पड़ा। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, आज मैं सोते हुए पांडवों का शीश काट लूंगा। मैं युद्ध करके इनसे नहीं जीत सकता तो मैं छल से इन्हें मारूंगा। ये सोच करके चल पड़ा। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो जान गए। भगवान पांडवों को लेकर के वहां से चले गए और पांडवों की सूनी सैया देखी तो द्रौपदी के 5 बेटा जो पांडवों से पैदा हुए थे वो जा करके अपने अपने पिता की सैया में सो गए। होनी बड़ी प्रबल होती है प्यारे, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे भगवान ही साक्षात साथ में क्यों न हो, और जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान जानते थे कि आज द्रौपदी के 5 बेटा मारे जाएंगे, लेकिन जानकर भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान पांडवों को लेकर चले गए और जब द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता की सैया में सो गए, रात्रि में अश्वत्थामा आया। घना अंधेरा था, पता नहीं चला कि कौन सो रहे हैं, और सोते हुए उन 5 पुत्रों का सिर काट लिया। सिर काट करके लेके चला दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने शीश को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह अश्वत्थामा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है मेरा। लाओ इसमें से जो भीम का शीश है वो मुझे दे दो, क्योंकि अकेले भीम ने ही हम 100 भाइयों का वध किया है, इसलिए भीम का शीश हमें दे दो। भीम का शीश समझ करके भीम के बेटे का शीश दिया अश्वत्थामा ने। दुर्योधन ने दोनों हाथों से पकड़ा और दोनों हाथों से पकड़ के दबा दिया तो खरबूजे की तरह फट गया। दुर्योधन दहाड़ मार के रो पड़ा। अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये क्या किया तूने? ये पांडव नहीं थे, ये पांडव पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 बेटा, और तुमने इन 5 को मार दिया। यही 5 बचे थे जिनसे हमें पिंडदान मिलता, जिनसे हमें जल मिलता। अब हमारे वंश में कोई पिंडदान देने वाला नहीं बचा, सब मारे गए। अश्वत्थामा, तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। दुर्योधन को अपार दुख हुआ। पहले तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि 5 पांडव मारे गए, और जैसे जान गया ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, द्रौपदी के बेटा, तो उसे बहुत बड़ा कष्ट हुआ। और दुर्योधन को यह श्राप था कि जब तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। पहले तो उसे सुख हुआ कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं द्रौपदी के बेटा हैं,
अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। तो उसे दुख हुआ और उसी दुख में उसका शरीर छूट गया। दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा को पता चला पांडव जीवित हैं, अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। तुरंत वहां से भाग चला। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, द्रौपदी ने जाके देखा कि पांडव मेरे पुत्र कैसे हैं। जा करके द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी का कलेजा फट गया। पांचों बेटों के धड़ तड़प रहे हैं, शीश का पता नहीं है। प्यारे, जिस माँ के 5-5 बेटों के शीश कटे हों, उस माँ के हृदय पे क्या बीती होगी। कलेजा फट गया द्रौपदी का। द्रौपदी धाड़ मार के रो पड़ी। बेटा अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन को आवाज लगाया। अर्जुन को ऐसा लगा कोई बुला रहा है। कन्हैया, कन्हैया हमें चलना चाहिए। लगता है शिविर में कुछ गड़बड़ है, लगता है कुछ अनहोनी हो गई। भगवान सबको लेकर के आए और जैसे देखा अर्जुन भी रोने लगे। ऐसा दृश्य है कि पांचों बेटों का धड़ तड़प रहा है, शीश का पता नहीं है। द्रौपदी बेहोश हो गई। भगवान ने द्रौपदी को संभाला, जल का छींटा लगाया, पंखा चल रहे हैं। द्रौपदी उठो बहन, उठो उठो द्रौपदी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, जिसने मेरे बेटों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका वध कर दूंगा। कन्हैया रथ निकालो। भगवान ने रथ निकाला। अर्जुन रथ पे सवार भय लेकर के चल पड़े। अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। कन्हैया इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, क्या होगा? भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अरे मैं भी चलाऊंगा तो प्रलय हो जाएगी प्रभु। 2 ब्रह्मास्त्र टकराएंगे, धरती लय हो जाएगी। भगवान ने कहा अर्जुन मैं कल चलाने की बात करता हूं, टकराने की बात नहीं करता। टकराने से पहले तुम शांत कर दोगे, क्योंकि अश्वत्थामा केवल चलाना जानता है, शांत करना नहीं जानता। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों को टकराने से पहले शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और लेकर के आए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी ये ले, तेरे बेटों का हत्यारा तेरे सामने पड़ा है। द्रौपदी ने जैसे अश्वत्थामा को देखा तो चिल्ला पड़ी, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन अर्जुन छोड़ दे इसे। ब्राह्मण का बेटा है, तेरे गुरु का बेटा है। अर्जुन ये उस गुरु का बेटा है जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को भी वो शिक्षा नहीं दी जो शिक्षा उन्होंने तुम्हें दी है। इसलिए गुरु का बेटा है, छोड़ दो। जो होना था सो हो गया। अब इसके मारने से हमारे बेटे वापस आने वाले नहीं हैं, छोड़ दो इसे। युधिष्ठिर ने सुना तो युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न भये। वाह द्रौपदी वाह, धन्य है। इसीलिए भारत में स्त्री का एक नाम क्षमा है। तो क्षमा करने पर आ जाए तो अपने बेटे के हत्यारों को भी क्षमा कर देती है, धन्य है। अर्जुन छोड़ दो इसे, जो होना था सो हो गया। द्रौपदी युधिष्ठिर एक तरफ हो गए, जो होना था सो हो गया, अब इसे छोड़ दिया जाए। भीम बोले अर्जुन तू मारता है कि नहीं इसे? अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो भीम की गदा से इसे कोई नहीं बचा सकता, मैं इसे मार डालूंगा। नकुल सहदेव ने भी भीम का पक्ष लिया। भीम दादा ठीक कहते हैं, इसको मारना उचित है, छोड़ना ठीक नहीं है। तो 2 पार्टी बन गई। एक में युधिष्ठिर और द्रौपदी, जो होना था सो हो गया, इसे छोड़ दिया जाए। और दूसरी पार्टी में अर्जुन भीम नकुल सहदेव, इसे छोड़ना ठीक नहीं है। भगवान किसी पार्टी में नहीं, भगवान किसी तरफ नहीं बोले। अर्जुन ने जाके कन्हैया से कहा कन्हैया तुम कुछ नहीं बोलते, बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कहो इसके साथ क्या सलूक किया जाए, बताइए। भगवान ने कहा हमसे पूछ रहे हो? बोले हाँ। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्हंतव्यो वातताई बधारहणः मय्यो भयमामनातं परिपाह्यानुशासनम्।
अर्जुन ब्राह्मण है इसलिए मारना उचित नहीं है, और इसने आतताई का काम किया है इसलिए छोड़ना उचित नहीं है। आतताई किसे कहते हैं? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवित्। सोए हुए बच्चों को मारना नहीं चाहिए, स्त्री को मारना नहीं चाहिए, बिना रथ वाले को, बिना अस्त्र वाले को मारना नहीं चाहिए, जो नशा किए हो उसे मारना नहीं चाहिए, जो मूर्ख हो पागल हो उसे मारना नहीं चाहिए, चाहे अपना शत्रु ही क्यों ना हो, मारना नहीं चाहिए। और इसने सोते हुए बच्चों का गला काटा है, ये आतताई है, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का बेटा है इसलिए मारना उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का वध नहीं होता, और आतताई है इसलिए छोड़ना उचित नहीं है। अर्जुन ने कहा कन्हैया बात तो जहां की तहां है, अरे मारूं कि छोड़ूं ये बताओ, तुम तो और उलझा रहे हो, क्या करूं ये बताइए। भगवान ने मानो इशारा किया, अर्जुन आज से ठीक 18 दिन पहले, युद्ध शुरू होने से जस्ट पहले मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दिया है, और उस गीता में मैंने बताया है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणातिरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही वध के बराबर होता है। सम्मानित को अपमानित करके घर से धक्के मार के निकाल दो, यही उसका वध है। और इसी श्लोक का गोस्वामी जी ने अनुवाद किया है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भागवत के बहुत श्लोकों का अनुवाद किया है। सम्मानित कहाँ अपजस लाहो, संभावित कहाँ अपजस लाहो, संभावित कहाँ अपजस लाहो, संभावित कहाँ अपजस लाऊं, संभावित जहाँ अपजस लाऊं। मरण कोटि समय दारुणता हो, मरण कोटि सब दारुणता हो, मरण कोटि समय दारुणता हो, मरण कोटि सब दारुणता हो। संभावित कहाँ अपजस लाहो, सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही वध के बराबर होता है, क्योंकि मर जाएगा तो एक ही बार मरेगा, लेकिन जब तक अपमान आप कर दिए तो जब तक संसार में रहेगा जितनी बार उस घटना को याद करेगा उतनी बार मरेगा। इसलिए इसे अपमानित करके निकाल दो। अर्जुन ने तुरंत वही किया। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक चमकती हुई मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और धक्के मार के शिविर से भगा दिया। भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। अश्वत्थामा मैं जानता था कि तुम यही करोगे, तुमने बच्चों का वध किया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि सारा जीवन, अभी तुम बहुत दिनों तक रहोगे। अश्वत्थामा चिरंजीवी है, आज भी हैं, तो बहुत दिनों तक तुम रहोगे, और जितने दिन धरती पर रहोगे उतने दिन तक लगातार तुम्हारे मस्तक से खून बहता रहेगा, तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। अश्वत्थामा वहां से चले। अश्वत्थामा ने ध्यान लगाया, क्या सचमुच इनके वंश में कोई नहीं बचा? ध्यान लगाया तो देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, बच्चे उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है। अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा जोर से चिल्लाती हुई भगवान के पास गई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कन्हैया बचाओ, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा, उत्तरा क्या हुआ? बोले, प्रभु कोई मेरे गर्भ में बैठे बालक को मारना चाहता है, और मैं मर जाऊं ये स्वीकार है मुझे, पर मेरे गर्भस्थ बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा, उत्तरा इतने बड़े बड़े वीर तुम्हारे
ससुर वगैरह सब खड़े हैं, तुमने इनसे याचना नहीं की, इनसे प्रार्थना नहीं की, तुम सीधा मेरे पास चली आई। तुम इनसे भी तो कह सकती थी। उत्तरा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज इससे पहले भी हमारे सासू माता को संकट आया था और यही सब वीर थे, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। तब आपने ही बचाया था, तो जब आप ही को बचाना है अंत में, तो काहे को अंत में आपके पास जाए, पहले न पहुंच जाए आपके पास। और हम सब यही गलती करते हैं। हम लोग जगत वालों से, संसार से आशा किए रहते हैं, परिवार से, अपने लोगों से, सगे संबंधियों से, मित्रों से आशा रखते हैं। पहले अपने आप पर विश्वास होता है, अपना विश्वास टूटा तो परिवार वालों का विश्वास होता है, और जो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सब विश्वास टूट जाते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है। और अगर वही पहले कर लिया जाए तो फिर हमें तड़पना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। द्रौपदी ने वही किया था, पहले अपने आप पर उसे विश्वास था, तो जम के साड़ी को पकड़े हुई थी, छोड़ नहीं रही थी। और जब दुशासन ने जोर लगाया तो अपना बल हटा, तो फिर पतियों से याचना करने लगी, बचाओ बचाओ, और कोई नहीं उठा। तो जब कोई नहीं उठा तब उसे भगवान की याद आई। और भगवान की याद आई तो भगवान इतना जल्दी आए, इतनी जल्दी प्रभु आए, और इतना ज्यादा आए, जल्दी आए और ज्यादा आए। 10,000 गज बल था क्यों? दुशासन को 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। 10 गज चीर कम नहीं हुई, 10,000 हाथियों का बल कम पड़ गया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। दुशासन ये समझ नहीं पाया कि ये औरत है कि साड़ियों का भंडार है, समझ में नहीं आ रहा। भगवान कितने दयालु हैं आप देखो। आहा, भगवान ने जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तो सुदर्शन चलाने से कन्हैया की थोड़ी उंगली कट गई थी, खून बहने लगा। तो जोर से चिल्लाए, अरे मेरी उंगली से खून बह रहा है, कोई कपड़ा लाओ। तो सारे पांडव इधर उधर भागे कपड़ा लेने के लिए, और द्रौपदी वहीं खड़ी थी। उसने तुरंत अपने आंचल को चीर दिया और तुरंत चीर के भगवान के उंगली में बांध दिया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बहन ये थोड़ा तूने जो मेरी उंगली में बांधा है ना, एक दिन ये तेरा भाई इसे 1000 गुना करके देगा। भगवान ने वही किया। और भगवान खड़े होके कहते हैं, द्रौपदी परेशान मत होना, तेरी लज्जा बचाने तेरा भाई खड़ा है। एक दुशासन नहीं, हजारों दुशासन आ जाए, पर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हम संसार के लोगों से क्यों आशा करें? क्यों इनसे मांगे? क्यों इनसे कुछ चाहें? हम उसी से चाहें जो सबको देता है, हम उसी को बुलावें जो सबकी रक्षा करता है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है।